जय श्री राम नहीं होता, पेट भरने का रोटी चाहिए। आराम से क्या करे, सब महंगे हैं, क्या करे महंगे हैं, तो सर समझो प्लीज। तो आप मुझे बताइए मोदी ने क्या करा, आप मेरे सवाल का जवाब दे, क्या करा? मोदी ने काशी बना दिया, देखा आपने कभी? झूठ बोल रहे हैं आप बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। तबस्सुम अकबर नाम है मेरा। क्या लगता है जिस तरीके से अगर देखा जाए 2024 को लेकर किसकी सरकार आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए या फिर सही है? बदलाव होना चाहिए, कम से कम मोदी सरकार तो हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप कहते हैं कि फ्री 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 फ्री, तो आप ये बताइए, हम महंगाई की मार से इतना मर रहे हैं कि हमारा जो किचन का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिलेंडर है। उसके अलावा अदर बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। अगर आप निकलते हैं 2 रुपये की चीज़ हमें 100 रुपये की मिल रही है। अगर हमें कोई राहत, थोड़ी सी फ्री में राहत मिल रही है कि चलो हम बस से बचा रहे हैं, बिजली का बिल 0 आता है, तो कम से कम थोड़ा सा मैनेज तो कर लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा। विभाग घाटे में चल रहे हैं, फिर उनके लिए क्या कहें? सर जो विभाग घाटे में चल रहे हैं, हमसे इतना टैक्स वसूल करके बताइए वो क्या कर रहा है, हमें भी तो सवाल करना चाहिए ना। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा में ऐसे किसी को क्यों दे। और आप मुझे बताइए, मोदी ने सब्सिडी हम लोगों की समाप्त की है। क्या हम लोगों से पूछा हमारी सब्सिडी खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या आपको सब्सिडी देंगे? तो हमारी सब्सिडी कहाँ है, क्यों हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आ रही है? क्या ये गलत नहीं है? गलत है कि नहीं, आप बताइए मुझे। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, कहाँ जा रहा है हमारा पैसा, कहाँ जा रहा है? हमारा भी तो सवाल है, हमारा पैसा, हमारा टैक्स, हमारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? तो जो जनता पिस रही है ना, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, इस तो जनता रही। इसी बात है, कहने ना आटा तो हम ही लोगों का बन रहा है और हम लोग कुछ कर रहे हैं क्योंकि एकजुट नहीं है। पब्लिक एकजुट होकर खड़ी नहीं होती। क्या होता है, सब कह रहे हैं मुझे अपनी नौकरी से मतलब है, मुझे अपने बच्चों से मतलब है, मैं अपनी मजदूरी से परेशान हूँ। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, आम जनता लड़ने की बजाय ना मजदूरी की तरफ भाग लेती है। ठीक है, और वो जैसे पकौड़े तलने वाले मैटर आ गया, पकौड़े बना ले यार। आज तो सरकार किसकी चाहते हैं? अगर बदले सरकार, बदलाव हो तो किसकी आनी चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं चाहती हूँ एक बार फिर से कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस सही कर देगी आके। आई डोंट नो, बट इतना पता है कि अगर पहले की बात करें, कंपेयर करें जो पहले उन्होंने, फिर भी बहुत अच्छा था। हम कहते हैं भाई पुराने दिन लौटा दो प्लीज। अच्छा, हमारे वो पुराने दिन अच्छे थे। क्या अच्छा लग रहा था पुराने दिन में? पुराने दिन में क्या क्या अच्छा लगा? अच्छा था कि 400 रुपए का सिलेंडर आता था। कम से कम 200, 400, 500 रुपए में हम खूब सारा राशन ले आते थे। रिफाइंड की थैली में 60 रुपए कौन से सन की बात कर रहे हैं? जब कांग्रेस सरकार थी तो रिफाइंड 60-70 रुपए का आता था। अगर मतलब कितने कुछ आते थे कांग्रेस में, पूछो इनको, कांग्रेस में क्या दिया आपको? 100% तो कोई भी नहीं है। अगर आप ये करेंगे ना, मेरे पास कांग्रेस ने इतनी खूबसूरत दिल्ली दी है। सर एक बात सुनिए, कांग्रेस ने इतनी खूबसूरत दिल्ली दी है, शीला दीक्षित ने क्या कुछ नहीं करा? शीला दीक्षित कितना करके चली गई आप बताइए? पूरी दिल्ली का नक्शा बदल गई आपके इंडिया को। तो बीजेपी क्या खा नहीं रही सर, खा नहीं रही। नहीं सर, आज दिन नोटबंदी ने हमें मार दिया है। नहीं सर, नोटबंदी ने हमें मार दिया है। क्या बात है, आज दिन का काला धन कहाँ है? काला धन कह रहे हैं कि नोटबंदी तो उनके लिए गलत है जिनके पास काला धन है। हमारे सुनिए, नोटबंदी होने से चाहे हमारे पे काला धन है नहीं है, महंगाई की मार पड़ी है, हर आदमी पिसा है, बेकार की बात है। महंगाई और बेरोजगारी हो रही है, आपको लगनी नहीं? देखो जी, जब 400 का फूड बिकता था तब भी महंगा था, आज 1200 बिकता है तब भी महंगा है। 1200 क्यों लेते हो? 400 लो ना फिर। नहीं कैसे लेंगे? हमारा बाप थोड़ी बैठा है कि बेटे तेरे लिए 400 और उसके लिए 500। हम इसको नहीं, ये हम 100 रुपए अगर बोलना 50 रुपए 40 रुपए आता था, 100 रुपए खरीद रहे। क्या करे, सब महंगे हैं, क्या करे महंगे हैं। तो सर समझो प्लीज, इस जरूरी मर्रा जो रोजमर्रा की जो रोजमर्रा की सामग्री है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसको लेकर बातचीत हो रही है। दीक्षित ने 1200 कमरे का हॉस्पिटल बनाया था। रोया, पिछले को रोया। अगर आप पीछे से दोबारा लाए तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। अपनी फेल होने से, अपनी नाकामियों से शायद कुछ सुधार लिया है। शायद उम्मीद कर सकते हैं कि अगर थोड़ा भी सुधार करेंगे तो कुछ तो महंगाई होगी। और क्या क्या कमियां लगी आपको? 9 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी को, 10वां साल चला हुआ है, क्या लग रहा है? सारी कमियां ही लगती हैं सर। क्या किया? सर कौन क्या कर रहा है मुझे आप बताइए, आज तक किसने कर? आपको कांग्रेस से शिकायत, आपको केजरीवाल से शिकायत, आपको तो आप मुझे
बताइए मोदी ने क्या करा? आप मेरे सवाल का जवाब दे, क्या करा? मोदी ने काशी बना दिया, देखा आपने कभी? ये बना दिया। ये औरंगजेब का रोड पे अपना नाम बदल रहा है। जीने के लिए, पेट भरने के लिए ना, जय श्री राम नहीं होता, पेट भरने का रोटी चाहिए। आराम से तथ्यों पर बात कीजिए, तथ्यों हर पर। घर में राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल जय श्री राम है, लेकिन है मुमकिन है। ऐसा कैसे कैसे? अरे कैसे अंकल जी, कैसे बताइए? ये किया क्या नहीं है, क्या नहीं किया बोलो? कैसे है, कैसे? में हमारा हिंदुस्तान काम वो आप कांग्रेस के काम बताना, वो भाजपा के बताएंगे। सर मेरी बात बताइए आप। वर्ल्ड में नाम है। मेरी बात तो सुनिए। आप रोटी खाते हैं, मैं रोटी पेट रोटी कहाँ, खाता हूँ। तो मेहनत क्यों करते हैं आप? अन्न के लिए करते हैं क्या? आप एक श्री राम करके या मैं अल्लाह अल्लाह करके या फिर कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करके मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। हम मेहनत रोटी से होगा। आप 1 मिनट मैम, नौकरी कहाँ है? 1 मिनट। कहाँ है? मेहनत करने से पेट भरेगा। मैम मेहनत से भरेगा ना, तो सिर्फ मैं इस समय पेट किसी का खाली नहीं है, सब भरा हुआ है, समझे नहीं? सबका भरा हुआ है। कहने को कोई कुछ ही कह दो, अरे कुछ ही कह दो, सबका पेट भरा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं आप। बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। सबका पेट भरा हुआ है, किसी का खाली नहीं है, किसी का खाली नहीं है। चश्मा 100 रुपए का भी आता है नजर का, लेकिन 800 चश्मा लगाएंगे। मुझे ये 1 मिनट चश्मा 100 रुपए मिडिल क्लास की हालत खस्ता है। 1 मिनट आप मुझे 5 काम, 1 मिनट, आप मुझे 5 काम नरेंद्र मोदी सरकार के बताइए, आप कांग्रेस के बताइए जो अच्छे लगे, बताइए आप। मैं किसी का कोई काम नहीं बताना चाहती। मैं एक बात क्या नहीं है? सुनिए मेरी बात, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना मैं किसी को उसमें बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मर गए हैं। मैं भी मिडिल क्लास हूँ। अगर आप सर्वे करेंगे ना, गरीब सर्वे ही कर रहे हैं। सुनो, गरीब आदमी का आप सर्वे करेंगे तो गरीब की मदद 100 कर देंगे। अमीर के पास पैसा है वो खड़ा होकर गरीब की कर, मिडिल क्लास अब कहाँ जाके मांगेगा बताओ मुझे? काम नहीं गिना पाएंगे क्या? है, काम क्यों नहीं, क्या काम है मुझे आप बताइए। कह रहे हैं ना कांग्रेस आनी चाहिए, तो 5 काम बताइए जिससे आप प्रभावित हुए हैं। जैसे क्यों? 1 मिनट आपसे पूछूंगा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ। 5 काम बताइए, फिर इनसे। सर मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही 100%, मैं ये कह रही हूँ अगर कांग्रेस आती है इतनी नाकामियों के बाद, इतना हारने के बाद, जैसे वो ये कह रहे हैं एकता में इकट्ठा करके कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, काम देंगे, हम लोगों का भला करेंगे। केजरीवाल ने क्या करा बता? नहीं तो बता। केजरीवाल ने दिल्ली बना दी पूरी, और क्या चाहिए? क्योंकि दिल्ली केजरीवाल के इससे पहले दिल्ली थी नहीं, केजरीवाल ने बनाई दिल्ली। नहीं, वो केजरीवाल की चल रही है। केजरीवाल के गले का पट्टा सही हो गया जी। केजरीवाल एक गले का कुत्ते का पट्टा था, वो सही हो गया। उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ऑटो वाले इतना अब नहीं देख रहा। केजरीवाल ने लोगों को फ्री खाने का वादा देके लोगों को काम करने से रोका है। केजरीवाल ने हराम बना दिया लोगों को। ठीक है, 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में कोई नहीं आता, बीजेपी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी आएगी, ये कह रहे हैं भाई साहब कांग्रेस ने बहुत काम किया। कांग्रेस के काल में किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बदलाव आया था बीजेपी के भी करने दो, उसके बाद कांग्रेस। 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल चला हुआ है, क्या क्या काम आपको लगे जिससे आप प्रभावित हुए? देखो सुनिए, इस सरकार में सबसे ज्यादा काम एक्सप्रेसवे रोड जो बने हैं ना, देश की उन्नति उन्हीं से होगी। और फिर गडकरी के काम से सहमत है? हाँ, नितिन गडकरी। बाकी फ्री का खिलाने, केजरीवाल को तो जूते मार के भगाना चाहिए, सीधी बात है। कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है अब की बात। कह रहे कर्नाटक में ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर बाकी है 2024। अभी टाइम है, समीकरण कहीं भी पलट सकते हैं। अभी वो तो जनता बताएगी, इसलिए जनता से पूछ रहा है। आएगी। और दूसरी बात यह है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल ने सर्वनाश कर दिया। अच्छा, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया था, खुद की सरकार भ्रष्ट है, खुद की सरकार भ्रष्ट है। 2 मंत्री जेल में बैठे हैं। आप दिल्ली में कांग्रेस के काम, हाँ भाई साहब कांग्रेस के काम बताइए। काम दिख ही रहे हैं भाई, किए नहीं है क्या? लोग यहाँ तक पहुँचे, काम किसके सरकार में पहुँचे? 8 साल में तो पहुँचे नहीं है। जिस हिसाब से वो कहाँ तक पहुँचे समझ नहीं आ रहा। खुल के जिन हालातों में काम किया कांग्रेस ने, जितना संघर्ष किया। बेरोजगार किसने बनाया है दिल्ली के अंदर? काम ना रोक, पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की। सुनिए, मैं दिल्ली की बात, अभी दिल्ली में खड़े हैं। केजरीवाल ने फ्री का लॉलीपॉप देके लोगों को काम करने से रोका है। आप भी स्टेशन पे बैठ के फ्री का अनाज लेते हो, फ्री की बिजली लेते हो,
बोझ पड़ता है हमारे जैसे काम करने वालों पर। आप तो फ्री का लोन कह रहे हैं यानी कि इनके टैक्स का पैसा लोगों में बांटा जा रहा है, इनका कहना ये है। अच्छा राशन फ्री, ठीक है। 2000 अच्छा गेहूँ कितने रुपए किलो खरीदते आपको पता है? अरे हम खरीदते ही नहीं भाई साहब, 35 रुपए केजी। खा रहे हो ना? मैं हरियाणा से हूँ, मैं गेहूं उत्पादक राज्य से हूँ। 35 रुपए केजी सरकार के भंडार में आके गेहूं लगती है और उसको फ्री में लोगों को बांट दिया जाता है। बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? देश के ऊपर पड़ेगा ना, तो देश गुलाम होगा ना। क्यों नहीं होगा? कर्जा उठाएंगे दूसरे देशों से। तो केजरीवाल को भगाओ। केजरीवाल को और जो सरकार टैक्स पे करवाए, टैक्स भरवाए खजाने में, उसी को लाओ। उसी को लाओ। हाँ बस। सही, भाजपा सही कर रही है क्या? देखो अपने अपने कार्यकाल में सब सही करते हैं। कांग्रेस ने भी अच्छा किया है, भाजपा ने भी अच्छा किया। हाँ कांग्रेस ने भी बढ़िया किया। हाँ अपने टाइम में बढ़िया किया भाई, कांग्रेस ने बढ़िया किया। इधर अरे आइए, कहने वाले हैं। बताइए ये मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल चला हुआ है, क्या लग रहा है काम का आपको, क्या लगे? नहीं एज देखो, मैं अगर यंगस्टर्स की बात करूं तो उनके मोस्ट ऑफ दी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो भी मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज़ हैं वो उससे जो बेनिफिट होता है वो मोस्टली बिजनेस क्लास के लोगों को बेनिफिट होता है, ठीक है। आप कॉमन लोगों की बात करें ना तो उनसे ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं है। क्या कह रहे हो मैम? जायज कुछ नहीं है, महंगाई पहले भी थी अब भी है, नेतागिरी हो रही है तो अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा। मोदी जी से कैसे काम लगे आपको? हमें तो पहले भी ऐसी लग रहा था और अब भी ऐसी लगा, हमें तो कोई फायदा किसी नेता, सब नेता अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा। केजरीवाल करते हैं बहुत, महिलाओं के लिए क्या कर गया हमें नहीं पता, महिलाओं के लिए कर रहे हैं कह रहे हो? अच्छा नहीं बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक है। इधर आ जाइए थोड़ा। अशोक जी क्या लग रहा है आपको? आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, सबसे बढ़िया सरकार किसकी लगी आपको? जो सरकार सही काम करेगी वो बढ़िया है। अभी जो सरकार मौजूदा सरकार है वो काम कर रही है, नहीं कर पा रही है? केजरीवाल की है, बीजेपी की? नहीं, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं, 2024। भैया काम तो कर रही है पर काम जैसे करना चाहिए ऐसे नहीं कर रही ना। अच्छा हाँ, क्या कमियां लग रही है आपको? सारी कमी है। बताइए, एक दो बताइए, पता तो चले कम से कम। वो अभी जो आदमी जो बोल के गए हैं वो सही बोल रहे थे, वो किसी की नहीं चलने देते बीजेपी वाले, अपनी चलाते हैं सब चीज में। अच्छा हाँ जी। क्या क्या चलाते हैं ये तो बताइए। क्या क्या चलाते हैं? जो उनको करना होता है वही चलाते हैं, वो अपनी चलाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। तो वो तो अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। अभी पहलवान बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनकी सुनी एक भी नहीं सुनी ना। अब केजरीवाल अपने हिसाब से चला रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री। केजरीवाल भी ऐसा ही है। केजरीवाल ने पूरी बस फ्री कर रखी है, अकेला बैठने की दम किसी को नहीं आए। बस फ्री कर रखी है। किस लिए कर रखी है? रोज का करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है केजरीवाल। नुकसान सही है? नुकसान नहीं है, केजरीवाल नुकसान करना सही है क्या? सही नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। मोदी जी से नुकसान नहीं है, डिमोनेटाइजेशन से नुकसान नहीं है, डिजिटल इंडिया में जो खर्च किया उससे नुकसान नहीं है, तो आप केजरीवाल पे ही बस क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं ये जानना क्यों करते टारगेट? आप बात रखिए उनकी, हम तो उनसे भी कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो डिमोनेटाइज। मैं कह तो रहा हूँ कि डिमोनेटाइजेशन में जो उन्होंने स्टेप लिया, रातों रात उन्होंने 2000 बंद कर दिया, ठीक है, चलो ये स्टेप अच्छा था। तो कह रहे हैं कि काला धन से आइए वापस, आप अग्री करते हो कि डिमोनेटाइजेशन से काला धन वापस आ गया, लेकिन इसके लिए कभी उन्होंने कभी ब्यौरा दिया लोगों के सामने कि जो हमने डिमोनेटाइजेशन में जो खर्च हुए, 2000 के नोट छापने में क्या खर्च होते हैं और वो कितनी बर्बादी हुई उसको। उधर मोदी भी गलत कर रहे हैं, इधर केजरीवाल भी गलत कर रहे हैं, सही कौन कर रहा है? गलत को गलत कहना कोई गुनाह है क्या? कौन कह रहा है? कहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल के भी सर्टेन जो पॉलिसीज है वो फेल है, बट आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल के जो पानी फ्री करने से और ये इससे महंगाई बढ़ रही है, तो मोदी जी ने तो कुछ भी फ्री नहीं करा।